जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया है यूपीएससी के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और ये एक महोदय सीरीज होगी जिसमें हम आपसे 2013 से 2024 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि आपका यह अप्रोच बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जो यूपीएससी की 25 मई 2025 को 25 मई 2025 को जो प्रीलिम्स की परीक्षा, इसको पीटी की परीक्षा में बोलता हूँ, होने वाली है, उसमें आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट्स, न केवल आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू हम सोल्व करेंगे 2013 से 2024 तक के, बल्कि हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे महोदय, मैं आपको बताना चाहता कि कुछ ऐसे आपको बिंदुओं को ध्यान रखना है, जैसे कुछ शब्दावली है। देखिए, यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करना, मैं आपको बताना चाहता कि कुछ ट्रिकिंग है। अगर आपने इन शब्दों को ध्यान में रखा तो आई होप आप यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्दावली है, आपको मान लीजिए दे दे केवल, एक शब्द दे देता है केवल, आपको दे दे सभी, आपको दे दे हमेशा, आपको दे दे लगातार, आपको दे दे अतः, आपको दे दे मुख्यतः। ये महोदय वह शब्द हैं जिसमें आप देखोगे क्वेश्चन 95% गलत होता है, मतलब कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है। ये वह शब्द हैं जहां पर आपसे एक एक्सट्रीम वर्ड को यूज किया गया है और क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं। मैं न केवल इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, बल्कि इस बात को ऑथेंटिक तरीके से यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें इन शब्दों की वजह से स्टेटमेंट गलत हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, यह एक ओरिएंट क्लास है जहां पर न केवल आपसे पीवाईक्यू सोल्व किए जाएंगे, बल्कि एक मार्गदर्शन और एक गाइडेंस का भी आपके साथ में अनुभव शेयर किया जाएगा, और मैं स्वयं अपना प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का अनुभव भी मिस्टर कुमार शेयर करूंगा। प्यारे बच्चे, मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा ताकि मैं अपने मूलभूत विषय पर आ सकूं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा लेती है तो 2 एग्जाम कराती है एक ही दिन। आप देखोगे यह एग्जाम 9:30 बजे से शुरू होता है और शाम 4:30 बजे यह एग्जाम समाप्त होता है। मतलब कि अगर आपका एग्जाम 9:30 बजे से है तो 11:30 बजे तक आपका पहला एग्जाम समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा पेपर जो होता है सीसेट, जिसको हम बोलते हैं, मैं अभी बताऊंगा, वह 2:30 बजे से शुरू होता है और 4:30 बजे छूटता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है, आपको यहां पर मेंटली प्रिपेयर रहना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। तो उन बातों का विषय का मैं आपसे आगे भी चर्चा करता रहूंगा, लेकिन आपको एक मूलभूत बिंदु बता देता हूं। देखिए, मुद्दा है क्या। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं महोदय। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। इसमें जो पहला पेपर होता है उसको हम GS1 कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन का आप देखोगे मार्क 2 नंबर का होता है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 200 का आपका इसमें पूर्णांक होता है। प्रीलिम्स की कट ऑफ फाइनली आप देखोगे जीएस पेपर नंबर 1 पर ही जाती है, सीसेट पे कट ऑफ नहीं जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि GS1 में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा विषय को जानना है, किसे छोड़ना है, उस पर भी मैं एक स्ट्रेटजी क्लास बनाऊंगा। इसमें आपसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स व मिसलेनियस और इन सब के अलावा
आप देखोगे 30% करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। अब ये करंट अफेयर कहाँ से तैयार करेंगे? तो मैं स्वयं, आप देखोगे जनवरी से स्टार्ट करूंगा, जिस पे 9-10 जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, करंट अफेयर को टारगेट करके कि आपको जो करंट अफेयर इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहीं प्रीलिम्स में एक दूसरा पेपर होता है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 कहते हैं, मतलब कि इसको सामान्यतः सीसैट के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देखोगे जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको कार्ड फीट के 27 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं। कितने? आपको 27 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं। और आज के समय में यूपीएससी की परीक्षा में सीसैट ना क्वालिफाई करना कठिन हो रहा है, बल्कि चुनौतीपूर्ण हो रहा है। एक बड़ी संख्या सीसैट की वजह से बाहर हो जाती है, और हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है प्यारे बच्चे, वो सीसैट की वजह से डाउन जा रहा है। क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अधिकतर, या फिर जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं, वह अधिकतर आप देखोगे ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, जो क्वालिफाई करे हुए होते हैं, जिसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में किया हुआ है, वह जीएस पर कमांड अच्छी बना लेते हैं और सीसैट में वो मार खा जाते हैं। इसलिए सीसैट के पेपर को हल्के में ना लें, अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ें, जिसमें मैं आपको एक और क्लास बनाऊंगा स्ट्रेटेजी, जिसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे कि किन विषयों को आपको सीसैट में पढ़ना है। तो ये क्वालिफाई है पेपर, ठीक है। इसमें आपको 67% लाना है, नहीं तो 66 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन आप कहेंगे 67% आपको सीसैट में लाना है। और इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं। परंतु स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैथ किस लेवल का आता है और यूपीएससी ने किस तरीके से, क्योंकि देखो प्रीलिम्स का एग्जाम ये आपको सिलेक्शन वाला एग्जाम नहीं है, बल्कि इस एग्जाम का नेचर है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है महोदय, इसका नेचर क्या है अपने आप में? इसका नेचर है कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको कैसे आउट किया जाए, कैसे वहां से उन बच्चों को पिकअप किया जाए जो सीरियस हैं, जो यूपीएससी का मेंस लिखेंगे, जो इंटरव्यू कॉल करेंगे, वहां से निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इतनी बड़ी भीड़ को आप देखोगे अलग करने का एक ही हथियार है यूपीएससी के पास में, वो है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में एक हथियार उन्होंने बड़ा अच्छा बना लिया है, सीसैट। उस सीसैट में थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और स्टूडेंट्स वहीं पर बोल्ड हो जाता है, आउट हो जाता है। मैंने फेस किया है, मुझे ऑब्वियसली खूब अच्छे से मालूम है कि सीसैट कितना वैल्यूएबल होता है और कितना आप देखोगे ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कई तरीके से इसमें देखने का प्रयास किया जाएगा। इस क्लासेस में मैंने आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 2014 का पेपर मैंने आपसे लिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2014, और आप देखोगे जीएस पेपर नंबर, जिसमें आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जनरल स्टडीज। और सीरीज की बात कर लें तो ए है। इट्स क्लियर है नो? आइए समय ना गवाते हुए देखो, यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखना जरा, जीएस पेपर नंबर आप बन ले रहे हैं, 2 घंटे का समय है आपको, और कितने आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। कट ऑफ इसी पर जाती है, एक बार मैं कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी का कितने आपको अटेम्प्ट लेने हैं, कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स अपना अनुक्रमांक नंबर, मतलब कि रोल नंबर, इस कॉलम में भरना होता है। और मैं आपको बता दूं, पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। इन सब के अलावा एक और बात बताते हैं कि यदि आप क्वेश्चन को गलत देते हैं, मतलब कि गलत आंसर उसका अपने कॉलम में आप देखो गलत भरते हैं, आप सर्किल गलत को करते हैं, ऐसे करते हैं ना, गोल सर्किल ऐसे भरते हैं OMR सीट में, तो आपका 1/3 काट लिया जाता है। मतलब कि जो आपकी 1/3 क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। इन सब के अलावा यदि मान लीजिए आप 4 ऑप्शंस देख रखे हैं और यदि आप उसमें से कुछ नहीं चुनते हैं, तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। इट्स क्लियर है नो? तो इसलिए विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता, आपके साथ में ये जो सीरीज, जिसमें 2013 से 2024 तक के हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें हम दोनों भाषाओं में आपको लेकर के चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको मिलेगा। तो दोनों ही लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी वाले, उनको हेल्पफुल ये सीरीज होगी, ठीक है। पार्ट वही रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैं पेपर को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चे, ना केवल पेपर को कंप्लीट तरीके से आपके साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, बल्कि इसका एक एक्सप्लेनेशन भी आपकी और एक समझ, एक अप्रोच भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यूस चल रही है। हमने विजन IAS की, इन सब के अलावा करंट अफेयर पर दृष्टि IAS की और दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज, ठीक है, उस पर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अब जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यहां पर क्वेश्चन देके रखा है,
व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए पार्टिकल अप्रोच टू शुगर कैन प्रोडक्शन नाउ अस सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव। मतलब कि ये गन्ने की खेती के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब वैसे ही क्या करेंगे, अब देखो यहां पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे और आंसर यहां पर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वही हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या है, आइए उसको भी, क्योंकि मेरा हिंदी भाषी हूं तो हिंदी थोड़ा सा मेरा बेटर रहा है इंग्लिश की अपेक्षा। हर चीज़ मैंने हिंदी में की है तो मैं हिंदी में थोड़ा सा अच्छा अपने आप को कंफर्टेबल समझता हूँ। देखिए यूपीएससी में आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश आवश्यक रूप से आनी चाहिए, आपको बड़ी बड़ी फाइलें इंग्लिश में मिलेंगी, आपको डील करनी इंग्लिश भाषा में आनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें इंग्लिश आपको नॉर्मली आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहना है। और खास तौर पर अगर आप यूट्यूब भी देखते हैं या किसी टीचर्स को आप देखते हैं तो वहाँ से इंग्लिश माध्यम का ही देखें, हिंदी माध्यम का ना देखें बच्चे, क्योंकि आप वहाँ से टर्मिनोलॉजी सीखते हैं तो आपका अप्रोच बदलता है। हिंदी माध्यम में क्या है अंतर है, आप देखोगे एक तो ऑलरेडी पहले से इंग्लिश नहीं आती है और फिर उससे भाग जाते हैं, तो इसलिए उसकी वीक पड़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन जो था, अगर हिंदी में देखें, मैंने इंग्लिश में तो पढ़ा क्वेश्चन, अब देखो हिंदी में क्या था, देखो कैसे अप्रोच करके आपको क्वेश्चन को टैकल करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्लास पेपर क्लास नहीं है, ये एक ओरिएंट क्लास है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो हमें दिखाते हैं कि किन बातों को पढ़ें, टॉपिक कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। मुझे लगता है कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। आप अगर उसको देख लें एक बार कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने % क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, तो आप, मुझे लगता है आपसे अच्छी स्ट्रेटजी किसी की नहीं हो सकती। फिर आपको यूट्यूब पर वाला किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी ने स्वयं, आप देखोगे पेपर में क्वेश्चन आंसर पूछे, बस आप वही पढ़ें, फिर क्यों इधर उधर भगने की। आइए देख लिए कैसे। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है। मान लीजिए, देखिए मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो 4 स्टेटमेंट दे के रखे। मैं एक और बात बता दूं, जितने अधिक स्टेटमेंट यूपीएससी में होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, इतना वो आसान क्वेश्चन होता है। उस, मान लीजिए 4 स्टेटमेंट हैं, ये 4 आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों में एक ना एक स्टेटमेंट ऐसा होगा इसमें स्टेटमेंट जिसको आप 100% जानते होंगे और आप दावा कर सकते हैं कि ये तो सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो देखो अगर पहले स्टेटमेंट को पढ़ें, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, ये बात सही है, इसमें बीज की लागत जो होती है थोड़ी कम ही होती है, ठीक है। दूसरा है, इसमें चैनवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी हो सकता है। देखो यहां पर एक संभावना दिखा रहा है, ऐसा हो सकता है, मान ली नहीं हो सकता है, परंतु अगर स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे तीसरा स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। क्या आपको लगता है एनपीके का इस्तेमाल, आप बताइएगा, जो गन्ने की फसल होती है, खासकर जो आप देखोगे साधारण आपका जीवन बीता है और जिया है आपने, और यदि गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आपने गन्ने की फसल, शुगर कैन की क्रॉप्स देखी होगी, तो उसमें इजीली आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर एनपीके, यूरिया का आप देखोगे भारत की कृषि में इस्तेमाल होता है, तो ये तो 100% क्या है, गलत है। ये कह रहे हैं इस्तेमाल नहीं होता है और ये कह रहे हैं कि गलत है। अब देखो आपको पता चल गया कि तीसरा 100% गलत है और मैं 100% इस पर दावा कर सकता हूँ कि ये तो गलत है। अब मान लो जब तीसरा गलत है तो देखो आंसर कैसे निकलेगा। आपका 3 गलत है, आंसर ए नहीं है, आंसर सी नहीं है, आंसर डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी, 1, 2 और 4। स्टूडेंट्स ये अप्रोच आपका आना चाहिए। चौथा सही है कि कृषि की जो पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशास्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे आप करेंगे। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मांटल रिकॉर्ड मतलब कि आप देखोगे अधीन लाया जाए तो इसमें से क्या अभिप्राय है। आपने पढ़ा है वेटलैंड, आपने जरूर पढ़े हैं। 2023 में भारत सरकार की इनिशिएटिव स्कीम भी आई थी बजट में, मैंग्रोव उसमें विकसित करना था। इट्स क्लियर है नो। तो मैंग्रोव आप मांटल रिकॉर्ड आप पढ़ते हैं 1970, ठीक है, पढ़ते हैं कि नहीं भाई? आप देखोगे ईरान के रामसर शहर में वही तो मांटल रिकॉर्ड है, वही तो आर्द्रभूमियों को लाता है। भारत में आर्द्रभूमियां आज आप देखोगे एशिया में सबसे ज़्यादा है। विश्व में अगर आर्द्रभूमि की बात कर ले तो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा है।
उस तरीके से आप देखोगे मैक्सिको में दूसरे नंबर पर है। तो इतना ही नहीं, आप जरा इस चीज़ को विस्तार से थोड़ा सा देखें, तो रोड स्तर पर देखें तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, देखो आर्द्र भूमि कब होगी और क्यों लाया गया, क्योंकि आप देखोगे मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि परिस्थिति स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है को संभावित क्या करना है, रोकना है। यही तो लाया गया, इसलिए तो आर्द्र भूमियों को किया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज लगातार होती चली जा रही है। और क्वेश्चन लीजिए और दिखाएंगे आपको। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल हो सके। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। एक सेकंड और रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन जरा समझना। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है, थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको जूम ज्यादा कर दिया है, ठीक है। देखिए पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अब ये मैपिंग से क्वेश्चन है, भारत के आइलैंड से क्वेश्चन है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किन द्वीपों के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, बी निकोत्रा, देखो निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो आप कहोगे महोदय इसका आंसर तो ए आना चाहिए क्योंकि अंडमान निकोबार में हम पढ़ते हैं, माजिद हुसैन में साफ साफ लिखा हुआ है, दृष्टि की क्विक रिवीजन में लिखा हुआ है, इन सब के अलावा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप कहोगे इसमें तो इजी है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। इन सब के अलावा अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि महोदय आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि निकोबार और सुमात्रा के बीच में कितना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 6 डिग्री है, जो आपका निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। वैसे ही मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में आप कहोगे सर यहाँ पे तो 9 डिग्री और 8 डिग्री ये आपको देखने को मिलेंगे। और इस बार क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है, मालदीव और लक्षद्वीप, क्योंकि पिछले वर्ष आप देखोगे ये देखो। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये करंट में रहा है, और जब करंट में रहा है तो आप इस बात को जानेंगे। मालदीव से कैसे गो बैक इंडिया के नारे लगाए गए और भारतीय प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जाकर के लक्षद्वीप में टूरिज्म को एक्सप्लोर किया। तो यहां से इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी बनते हैं और यहां से मेंस के भी बनते हैं। इन सब के अलावा क्वेश्चन आप देखोगे करंट अफेयर के भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर लगता है कि नहीं करंट अफेयर यहां से आएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आप देखोगे 4 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिए थे ताकि मैं आपको बता सकूं हमारी जो क्लास होने जा रही है इस क्लासेस में हम किस तरीके से आपसे चर्चा करेंगे और किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक ओरिएंट क्लास है, ये आपकी जनवरी से स्टार्ट में करूंगा। मैं आपको बता दूं ये मैं आपको जनवरी 2025 से आपका पहला जो टेस्ट होगा पेपर हो जाएगा, सॉरी पहला जो पेपर होगा 2013 का मैं आपके साथ में सोल्व करने का प्रयास करूंगा। इस क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, बाकी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर हमारी विस्तार से चर्चा हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसकी अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज सैम यही थंबनेल आपको मिलेगी, लगी हुई यही डीपी है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मल्लाह के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।